बिहार में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक पब्लिक नोटिस निकाली गई है इंटर बेस क्लरिकल पोस्ट के लिए। बहुत भारी संख्या में पद हैं। इसके अलावा अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा या नहीं, शैक्षिक योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, अन्य राज्य की महिलाओं के लिए आरक्षण है या नहीं, तमाम ऐसे प्रश्न जो कि आपके मन में उठ रहे होंगे, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक बार जल्दी से देख लीजिए, आवेदन जो शुरू हो रहे हैं वो 27 सितंबर 2023 से लेकर के 11 नवंबर 2023 के बीच में चलेंगे। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं अधियाचन के अनुसार द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों के ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। भारतीय नागरिक यानी कि बिहार का निवासी होना अनिवार्य नहीं है। सभी राज्य के अभ्यर्थी पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे इसमें आवेदन करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर पोस्ट कितनी है इसके बारे में यहाँ पर कैटेगरी वाइज नीचे दिया गया है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे यहाँ पर पद का नाम देखिए, निम्न वर्गीय लिपिक। लिपिक को अंग्रेजी में क्लर्क बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद से देखिए निम्न वर्गीय लिपिक, और यहाँ पर विभाग का नाम देखिए, पथ निर्माण विभाग, ये मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग, यानी कि अलग अलग सरकारी जो विभाग होते हैं उसमें अलग अलग जो क्लरिकल पोस्ट है उसके लिए ये वैकेंसी है। ठीक है, सभी जितने भी विभागों में क्लर्क की वैकेंसी होती है सबको मर्ज करके एक साथ ही वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पर देखिए निम्न वर्गीय लिपिक लेवल 2, निम्न वर्गीय लिपिक लेवल 2 गृह विभाग का ये है, ये गृह विभाग आरक्षी शाखा का है। ठीक है, और यहाँ पर वेतनमान देख पा रहे होंगे लेवल 2 का यहाँ पर दिया गया है, और न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में देख लीजिए सभी के लिए इंटर या फिर समकक्ष माना गया है। ठीक है, इंटर या फिर समकक्ष सब में मांगा गया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ तकनीकी योग्यता में आपको कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग टंकड़ यानी कि टाइपिंग की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में आपसे टाइपिंग मांगा गया है और कई जगह अंग्रेजी में भी टाइपिंग मांगा गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कुल कितने पोस्ट हैं, कितने कुल पद हैं। तो यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे सभी क्लर्क के लिए ही यहाँ पर वैकेंसीज है। ठीक है, और टोटल पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप जाएंगे तीसरे नंबर पेज पर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा टोटल पोस्ट जो है 11,098 है। कितना? 11,098। 11,098 में से 50% जो पद हैं वो रिजर्व हैं कैटेगरी के आधार पर। ठीक है, जो कि केवल बिहार के अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल होंगे, और ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन मिलता है 50% जो अनरिजर्व सीटें हैं उसी में से 10% पर मिलता है। तो 50% ये 10% ये टोटल को जोड़ दें तो 60%, यानी कि बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 60% सीटें रिजर्व हैं, और जो बाकी की 40% सीटें बच गई जो कि अनरिजर्व की होंगी उस पर अदर स्टेट के कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं। 11,000 का अगर आप 40% निकाल दें तो लगभग 4400 पद आते हैं, यानी ये 4400 पद पर अन्य राज्य के अभ्यर्थी फाइट करेंगे। ये जो पदों के आंकड़े हैं ये औपबंधिक हैं, यानी कि ये घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। जो भी पद बढ़ेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं विभागों के द्वारा संशोधित रिक्तियों अथवा नए पद हेतु रिक्तियों जिनकी शैक्षिक योग्यता इंटर होगी आयोग को सूचित की जाएगी, और उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियों में समावेशित किया जा सकता है, यानी पद बढ़ने की भी संभावना बनी रहेगी। ठीक है, इसके अलावा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में आप देख सकते हैं यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों में उल्लेखित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि सिर्फ आपसे 10+2 मांगा गया है, यानी इंटरमीडिएट मांगा गया है, और साथ ही साथ आपसे टाइपिंग मांगी गई है। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूं कि देखिए टोटल 27 प्रकार के यहाँ पर लिपि के लिए पोस्ट हैं। कुछ लिपि के जो पोस्ट हैं उसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों की टाइपिंग मांगी गई है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट और उसके समकक्ष ही इसका है, लेकिन इसका जो सैलरी बैंड देख पा रहे होंगे वो लेवल 4 का है, और ये मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में है, यानी सचिवालय में आपको क्लर्क बनने का मौका मिलेगा लेवल 4 की सैलरी पर, और हिंदी और अंग्रेजी आपसे टाइपिंग मांगी जा रही है, और इंटरमीडिएट सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अब बिहार की महिलाओं के लिए विशेष तौर पर यहाँ पर मेंशन किया गया है, क्योंकि आरक्षण का लाभ कैटेगरी के आधार पर सिर्फ बिहार के निवासियों को देना अनिवार्य है, जहां पर डोमिसाइल आपको देना होगा। तो वहां पर देखिए ऐसी महिलाएं जो कि विवाहित हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम एवं पता से। ठीक है, यानी उनको जन्म देने वाले पिता, ध्यान से समझिएगा, जैसे कि आपकी जब शादी हो जाती है तो जो आपके फादर इन लॉ होते हैं, यानी जिन्हें ससुर कहा जाता है, वो पिता नहीं, जन्म देने वाले पिता के नाम से आपके जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो बनेंगे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करते समय किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों के प्रमाण पत्र नंबर, तिथि एवं निर्गत करने के सक्षम प्राधिकारी का पदनाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित करना अनिवार्य है। मुख्य परीक्षा के आवेदन में यही विवरण पहले से अंकित होंगे और काउंसलिंग के समय मूल रूप से आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एज काउंट किया जाएगा वो 1 अगस्त 2023 थ्रेशोल्ड डेट के अनुसार काउंट किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर न्यूनतम जो एज है वो 18 वर्ष निर्धारित किया गया है और अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित वर्ग पुरुष यानी कि अनरिजर्व मेल के लिए 37 वर्ष, इसके अलावा अनारक्षित वर्ग महिला फीमेल अनरिजर्व के लिए 40 वर्ष, जितने भी अन्य स्टेट के कैंडिडेट हैं बिहार के बाहर वाले, मेल के लिए 37 वर्ष और फीमेल के लिए 40 वर्ष निर्धारित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष यहाँ पर निर्धारित किया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कितनी शुल्क निर्धारित की गई है। तो देखिए सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 540 रुपया, यानी कि अदर स्टेट के आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, आपको 540 रुपया ही देना होगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपया, सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए, सभी श्रेणी के दिव्यांग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समान 135 रुपया आप के लिए निर्धारित किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए, चाहे आप बिहार के हैं या फिर बिहार के बाहर के हैं, सबके लिए केवल 135 रुपये ही निर्धारित किया गया है। इसके अलावा सभी श्रेणी की महिलाएं, सिर्फ बिहार के लिए स्थायी निवासी के लिए 135 रुपया है और बिहार के बाहर की अगर आप महिला हैं तो आप इस वाली कैटेगरी में चली जाती हैं, ठीक है। ये वाले कैटेगरी में 540 रुपये आपको देना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार राज्य के बाहर की सभी श्रेणी के अभ्यर्थी पुरुष और महिला, बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए 540 रुपये यहाँ पर निर्धारित किया गया, साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, ठीक है। अब जो एग्जामिनेशन होगा इसका नेचर क्या होगा इसके बारे में समझ लीजिए। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा। अब यहाँ पर जो नियमावली 2010 में जारी की गई थी उसमें अगर आवेदन 40,000 से अधिक प्राप्त होते हैं तो उस कंडीशन में प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री एग्जाम आपसे लिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री एग्जाम जब बहुत ज़्यादा आवेदन होंगे तो एक से ज़्यादा चरणों में यानी कि कई शिफ्ट में परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी, यानी कि नॉर्मलाइजेशन की बात की जा रही है अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होते हैं। यहाँ पर देखिए प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री एग्जामिनेशन जो होगा वो आपका वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। अब प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्न विषय होंगे। सामान्य ज्ञान का विषय होगा जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, सामान्य अध्ययन के, सामान्य विज्ञान एवं गणित के और मानसिक क्षमता जांच जिसे आप रीजनिंग कह सकते हैं, मेंटल एबिलिटी कह सकते हैं, लॉजिक कह सकते हैं और कॉम्प्रिहेंशन समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रकार का जो प्रश्न होगा इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 रखी गई है। कितना? 150 कुल प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी और प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न को ही अंतिम माना जाएगा, सही माना जाएगा। प्री एग्जाम के सिलेबस के बारे में देख लीजिए तो खंड क में आपका सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण और ये सभी चीज़ें होंगी। इसके अलावा समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर में आपसे ये सभी टॉपिक पर प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत और उसके पड़ोसी देश में ये टॉपिक पूछे जाएंगे। खंड ख में सामान्य विज्ञान एवं गणित होगा जिसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर यानी कि 10th स्तर के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा सामान्य विज्ञान होगा जिसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान और भूगोल के प्रश्न होंगे। गणित में आप ये सभी देख सकते हैं, ये सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे और मानसिक क्षमता में ये सभी टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की कि इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए कितने प्रतिशत मार्क्स रखे गए हैं, ठीक है। देखिए सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए 32%, महिला सभी वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32% यहाँ पर रखा गया है।
तो ये पूरा नोटिफिकेशन हो गया जिसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।